बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल समोसा, जिसके लिए हमने 1 किलो आलू लिए हैं। उनको हमने इस तरह से मैश करके इसमें धनिया और पुदीना मिक्स कर लिया है। आधा किलो हमने लिया है चिकन को हमने बॉईल करके इस तरह से बोनलेस कर लिया है। ये बंद गोभी और शिमला मिर्च, इसको हमने जिसमें चिकन बॉईल किया था उसी में हमने पहले, ये गाजर है, ये 3 गाजरें थी हमने ली हैं। इनको मैंने उसी चिकन वाले पानी में, यखनी में मैंने इनको पहले बॉईल किया, फिर उसी में मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए उस गर्म पानी में रखा, फिर निकाल लिया। उसी यखनी में ये करना है ताकि चिकन का जायका इनमें आ जाए। ये हमने लिए हैं 3 बड़ी प्याज, 4 हरी मिर्च ली हैं, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही नमक, और ये मैंने खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून अनारदाना लेके उसको मोटा मोटा पीस लिया है। ये मैदा है, मैदे को हमने इस तरह से इसकी लई बना ली है समोसे पट्टी को जोड़ने के लिए, ये देखें। और ये हमारी समोसा पट्टी, ये मैंने घर में खुद तैयार की है, करके मैंने फ्रीज़ की हुई थी। इंशाल्लाह ये भी किसी दिन आपको बताऊंगी। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून इस तरह से। इसमें हम डालेंगे प्याज, हल्का सा इसको हमने फ्राई करना है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाना, बिल्कुल फ्री है जो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और ये भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल हल्का इसको फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले सारे। मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये अब इनको हल्का फ्राई कर लिया। अब हम साथ में डालेंगे सोया सॉस, ये हो गया। इस तरह से हम, क्योंकि खड़ा खड़ा हमने रखना है, बहुत हमने इनको पकाना नहीं है। चिकन पाउडर हो गया, ग्रीन चिली, ये हमारी गाजर, ये हमारी शिमला मिर्च और बंद गोभी। इससे ये होगा कि इनमें अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो खुश्क हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे इसका आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जायका जिस तरह हम बनाते हैं वैसे ही मसालों को मिक्स करके उससे थोड़ा चेंज होगा। ये इस तरह से। अब इसमें डालेंगे हम चिकन, डालेंगे इसमें अपना। बहुत हमने बारीक बारीक नहीं किया, थोड़ा मोटा रखा है ताकि वो खाते वक्त आपको उसका अच्छी तरह से जायका आए मुँह में। अब हम डालेंगे आलू,
इस तरह से। अब इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह से मिक्स हो गया है। अब चूल्हा हमने बंद कर दिया है। इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया तो फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें समोसे हम इसके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम, थोड़ा मैं आपके सामने कर देती हूँ। इस तरह से हम समोसा पट्टी रखेंगे और एक हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह से। हमने ये लगा लेनी है जो हमने इसकी लई सी तैयार की है। ये हो गया। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह मसाला डालेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे, फिर इधर से एक स्टेप ये हो गया और अगला स्टेप ये, और फिर इस तरह से थोड़ा सा हम इधर लगा देंगे ये, क्योंकि ये फ्रीज़ करने होते हैं तो फिर ये कोने इसके अलहदा ना हो जाए। ये देखिए, इस तरह से तैयार हो गया हमारा ये समोसा। पैटीज़ क्या है, समोसा जिस तरह की मर्ज़ी आप बना लें। ये देखें, एक और हम इसी तरह से तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये, और जिनको समोसा बनाना दूसरी तरह से नहीं आता वो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा समोसा भी मैं आपको बनाना बताती हूँ, किसी समोसा पट्टी से हम वो किस तरह बनाएंगे। वो भी बहुत आसान है और बहुत अच्छा बनता है। ये इस तरह से हमने लगा लिया। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। इनको आप तकरीबन 1 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनको बना के तो आप फ्रीज़ कर लें। पहले इनको आप किसी डिश में रखें। जब ये सही इस तरह से जम जाएं तो फिर इनको आप पैकेट में लपेट के रख दें। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, इस तरह से बन गया। अब हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा समोसा आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखें जी, ये इस तरह से हमने लेनी है पट्टी और यूं पकड़ा इसको और ऐसे, और इसको हम ऐसे करके अब इसमें हम डालेंगे मसाला। बिस्मिल्लाह। ये इस तरह से हमने इसमें मसाला डाल दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये जो मैदे की हमने लई बनाई है, इसको चिपकाने के लिए। अब ये हम देखें, ये इस तरह से यूँ किया और ये जो हमारा बच गया इसको हम ऐसे कर देंगे। ये देखें, बहुत इजी और बहुत ही आसान। इसी तरह से हम अपने सारे समोसे तैयार कर लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं समोसे। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे और बाकी के हम फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगाएं और इसको फ्रिज में रख दें। जब ये तकरीबन रात को आप रख दें, सुबह इनको निकाल के तो किसी बर्तन में या जिस तरह भी आपने सेव करने हैं उसको निकाल के फिर ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। फिर ये ख़राब नहीं होंगे। 1 माह तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें समोसे डालेंगे इस तरह से। ये हमने डाल दिए। अब
इनको हम फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पे इनको रखें, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना ताकि ये जले नहीं। अब इनके हम साइड चेंज करेंगे, ये देखिए इस तरह। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। लो जी, समोसे तो साढ़े फ्राई हो रहे ने ते नाल क्या जांदियां जांदियां तुहानू कोई टिप ही दे जाइए। पपीता जो है वो बहुत अच्छा है, उसका गूदा निकालें, खाएं, खाने में भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, वज़न भी कम करता है, ख़ास तौर पे बड़ा हुआ पेट जो है वो कम करता है। और उसका गूदा अगर हम अच्छी तरह से उसको मैश करके चेहरे पे लगाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। उसके पत्ते जो हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर कोई बुखार हो गया है, किसी को नहीं उतर रहा, तो उसके लिए उनको अच्छी तरह से पानी में पकाएं और वह पानी मरीज़ को पिलाएं। दूसरा पानी वो ना पिए, जब भी प्यास लगे वही पानी पिए, तो इंशाल्लाह जल्द आराम आ जाएगा उसको। ये छोटी छोटी टिपें आप ज़रूर याद रखा करें, ये बहुत फ़ायदे की होती हैं हमारे। ये देखें जी, बहुत ही मज़े के और क्रंची समोसे बने हैं हमारे। ये भी फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें जी, कितने अच्छे फ्राई हुए हैं और कितना प्यारा इनका कलर आया है। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जो आपके अपने हैं, जो आपके हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं, सबका बहुत ख्याल रखें। जो पास हैं या दूर हैं उनका भी ख्याल रखें और उनमें राब्ते में रहें। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो ज़िंदगी का जीने का मज़ा ही आ जाता है। दूरियां अच्छी नहीं होती, तो समोसे बनाएं और सबको खिलाएं और खुशियां बांटें। लो जी, फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगी। कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो ज़रा आपको हिल रहा है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह दे हवाले।